जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग आंटी जी ने हमारे साथ शेयर किया है। अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी गलती हो जाए तो माफ़ करना, और सत्संग पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग सबको मिल सके। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर और ईमेल आईडी दिए हुए हैं, आप वहां से कर सकते हैं। आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मैं शिवरात्रि के दिन अपना एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मैजिक मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी मुझ पर और मेरे पूरे परिवार पर और पूरी संगत और पूरे संसार पर अपना वरद हस्त बनाए रखें। जैसा कि मैंने अपने पहले के सत्संग में भी शेयर किया था कि गुरु जी का साया हमेशा मेरे साथ रहता है। मैं घर पर से जब भी निकलती हूँ घर से, तो मैं गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी आप अपने घर की भी रक्षा करो, आप मेरे साथ भी चलें। तो गुरु जी हमेशा मेरे साथ में रहते हैं, तितली के रूप में या गाड़ी पे 7 की ब्लेसिंग्स, या फिर गुरु जी लिखा हुआ ब्लेसिंग्स ऑलवेज ऑलवेज गुरु जी। जैसे ही मैं सोचती हूँ ना कि मुझे गुरु जी की कोई गाड़ी दिखे, तो उसी टाइम ऑलमोस्ट मुझे दिख जाती है। तो अभी 31 ऊधम सिंह जयंती वाले दिन मुझे एम्स में मेरी अपॉइंटमेंट थी। जैसे कि मैंने अपने पहले सत्संग में भी बोला था कि एम्स में जल्दी से नंबर नहीं आता है, बहुत मुश्किल से स्लिप ओपीडी ही बड़ी मुश्किल से मिलती है, और फिर कई कई दिनों तक ऐसे अपॉइंटमेंट चलती रहती है। लंबा प्रोसीजर चलता है किसी भी ट्रीटमेंट के लिए। मेरे जो टीथ थे वो मैंने सोचा था कि मैं वहीं से कराऊंगी, क्योंकि बेस्ट ट्रीटमेंट वहाँ पे होता है। और मुझे कुछ मिल नहीं रहा था कोई भी, कि कैसे कहते हैं सुबह पहले लाइन लग जाती है, बड़ी मुश्किल से नंबर आता है, और टोटल कुछ ही पर्चियाँ होती हैं वो कटनी होती हैं, बस उसके बाद फिर नहीं काटते हैं। तो मुझे ऐसे ही कोई इंसान मिला जो गुरु जी के रूप में ही मैं समझूंगी उनको। उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के काम कराया, बस इतना। वो आगे आगे चलते रहे और मैं पीछे पीछे, उन्होंने सारा मेरा काम कराया। और 31 को जो था वो मेरे दांतों का एक ग्राफ्टिंग होनी थी, फ्लैप सर्जरी होनी थी। तो वो फ्लैप सर्जरी भी मेरी इतनी इजीली हो गई, जैसे जितना टाइम मुझे मिला था उसी टाइम पर मैं वहाँ पे पहुँच गई। और बहुत अच्छे से डॉक्टर ने इतना बढ़िया इलाज किया, बहुत ही बढ़िया। उन डॉक्टर की भी मैं बहुत बहुत तारीफ़ करती हूँ, और उनके लिए भी गुरु जी से दुआएं मांगती हूँ कि भगवान उनको बहुत ही तरक्की दे, खुशियाँ दे। बहुत अच्छे से उन्होंने किया, और इतना बढ़िया उन्होंने मेरा इलाज किया कि मेरे दांत मुझे अभी 31 को ही किया था। देखो फ्लैप सर्जरी हुई है और स्टिचेस भी आए हैं, लेकिन फिर भी मैं आज देखो बोल पा रही हूँ, है ना। उन्होंने बाहर एक लड़की बैठी थी, उससे मैंने पूछा, उसकी भी फ्लैप सर्जरी पहले हो चुकी थी। तो उसने कहा था आंटी मैं जैसे ही करा के गई तो मुझे बस में चक्कर आ गए। तो किसी ने मेरे ऊपर पानी पुनी डाला, ऐसे चक्कर खा के, मतलब अजीब से बता रही थी वो कि मुझे होश ही नहीं रहा। तो पानी वगैरह डाला तो मुझे थोड़ा सा होश में आ गया। फिर उसको बस वगैरह चेंज करनी होगी, फिर वो सेकंड उसमें गई होगी, तो फिर वहाँ दोबारा दोबारा से फिर उसको हो गया। तो ऐसे ही चक्कर आ गया। तो उस घर उसके घर मतलब फ़ोन किया उसके आसपास जो भी थे, तो वो लोग उसके आकर लेके गए। तो मैं बहुत डरी हुई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी कि ये सब मैं तो अकेली ही आई हूँ, है ना। गुरु जी तो मेरे साथ थे ही, लेकिन उस टाइम मैं भूल गई थी गुरु जी मेरे साथ हैं। तो मैं बहुत डर गई थी। जैसे ही मैं मतलब वहाँ गई टेबल पे, तो उस चेयर पे डॉक्टर, जैसे ही डॉक्टर ने बोला सर्जरी ट्रे तैयार करो, सर्जरी ट्रे तैयार करो सिस्टर को, तो मैं तो डर गई। ये तो सर्जरी होनी है, मुझे इतना ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि ये थोड़ी सीवियर सर्जरी होगी ऐसे। क्योंकि जो सर्जरी थी वो कम से कम 1 से 1.5 घंटा, 1.5 ही घंटा हुआ पूरा, है ना। 1.5 घंटे की सर्जरी हुई।
डॉक्टर ने मेरे नीचे वाला जबाड़ा जो था ना वो पूरा का पूरा अच्छे से उसकी स्केलिंग की, फिर फिनिशिंग करी, क्लीन किया बहुत अच्छे से, बिटाडिन लिक्विड वगैरह जो भी उनके इंस्ट्रूमेंट्स थे, है ना, बहुत अच्छे से सफाई की। फिर उसके अंदर कुछ जो भी मटेरियल उन्होंने लिक्विड डालना था वो डाला, फिर उसके बाद स्टिचेस लगाए। तो ये प्रोसेस मतलब एक 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 दांत को उन्होंने बहुत अच्छे से किया। और मैं पूरे टाइम शुरू में तो एक बार मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी कि सामने जो, जब उन्होंने बोला ना कि सर्जरी ट्रे लेके आओ सिस्टर, सर्जरी ट्रे, तो मैं डर गई थी कि ये सर्जरी होने वाली है। तब मैं डर गई थी, मेरा ऐसे एकदम से हाइपर हो गई थी मैं, और बहुत ज़्यादा डर गई थी मैं। लेकिन मैंने दोनों हाथों को जोड़ा गुरुजी को, मेरे पास पॉकेट स्वरूप नहीं है, मुझे चाहिए था, मैंने कई बार कोशिश किया भी, मुझे नहीं मिल पाया है। तो मैं जाऊंगी बड़े मंदिर तो शायद मुझे मिल जाएगा, जब भी गुरुजी का की आज्ञा होगी या आदेश होगा या उनको मुझे देना होगा, गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मुझे दे देंगे। लेकिन मेरे दिल में गुरुजी रहते हैं हमेशा, और मेरे मोबाइल पे भी फ़ोटो लगी हुई है। मैंने जल्दी से, जब तक वो ट्रे तैयार कर रहे थे, मैंने उठ के जल्दी से अपने मोबाइल में गुरुजी को देख लिया, क्योंकि वैसे तो हमारे दिल और दिमाग में गुरुजी हमेशा रहते हैं, एक छवि हमारे दिल दिमाग में रहती है फिर भी, लेकिन साक्षात एक बार सामने दिख जाए तो एक मन तसल्ली से भर जाता है। जल्दी से मैं देखा, पानी पिया, और मैं लेट गई, और मैंने दोनों हाथ छोड़े, और जब तक ट्रे तैयार हो रही थी तब तक मैंने जब मुझे डर लगने लगा सर्जरी के नाम पे, तो फिर मैंने गुरुजी का मंत्र जाप शुरू कर दिया। और बस पूरे के पूरे टाइम मैं गुरुजी का ही मंत्र जाप करती रही। और गुरुजी के मंत्र जाप में कितनी शक्ति है ये मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। अब देखो, सर्जरी होने से पहले मुझे डर लगा था, फिर एकदम से गुरुजी मेरे दिल दिमाग में रहते हैं। इसके लिए भी मैं गुरुजी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं आजकल, जैसे दूसरे, पहले मैं धार्मिक तो मैं शुरू से ही रही हूँ, बहुत शिव जी, हनुमान जी, है ना, पूजा करती हूँ, और मंत्र भी मुझे बहुत बहुत आते हैं। और मैं तो ये भी चाहूँगी कि कभी भी मुझे गुरुजी गाने का मौका दें, कोई मंत्रोच्चारण का मुझे कभी भी चांस दे, तो मैं चाहूँगी कि ये सेवा मुझे मिले, क्योंकि मुझे बहुत 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 अ, प्रबल इच्छा है कि मैं बहुत अच्छा गाती भी हूँ। अपने आप में तो मैं गाती ही हूँ मुझे लगता है, और श्लोकोच्चारण भी मुझे बहुत अच्छा आता है, संस्कृत में भी मैं गा सकती हूँ। तो गुरुजी ये मुझे मौका ज़रूर प्रदान करें, ये मेरी दिली इच्छा है। तो मैं मंत्र वगैरह बहुत पढ़ती थी शुरू से, हमारे घर का माहौल भी बहुत अच्छा था, बहुत बहुत ही अच्छा था। यज्ञ वगैरह करना, मंत्र जाप करना बहुत करती थी मैं। अब तो लेकिन मैं सारा दिन, मुझे एक गुरुजी मिल गए हैं और बाकी सब मैंने छोड़ दिया है या भूल गई हूँ, मुझे नहीं पता क्या है। बस सारा दिन मेरे मन में मंत्र जाप चलता है, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। इस मंत्र जाप में जितनी शक्ति है, जितनी पावर है, उसको मैं बता नहीं सकती हूँ। तो मैंने मंत्र जाप शुरू किया, और जो मेरा डर था ना, डर, वो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, और मैं हंसते हंसते वो सब करा गई। डॉक्टर भी कहने लगे कि आंखें बंद नहीं करनी। मैंने सोचा ना गुरुजी का ध्यान करूँगी तो आंखों के सामने रहेंगे, बंद कर ली। बोले नहीं, आंखें खुली रखो, तो खुली आंखों में भी गुरुजी मेरे सामने ही रहे। गुरुजी का मंत्र जाप करती रही, और डॉक्टर भी मुझे क्या कहते, शाबाशी देते रहे। बोले देखो, नर्स नहीं है मेरे पास, हेल्पर नहीं है, और मुझे दूसरे पेशेंट्स भी देखने हैं, और आपका देखो कितना लंबा प्रोसेस है ना, आप मुझे क्या करो, हेल्प करो, आप मुझे साथ दो। तो मैंने बहुत हंसते हंसते प्यार से, चाहे क्रिटिकल था, कुछ भी था, लेकिन मुझे कुछ भी, ना तो दर्द हुआ, ना ही मुझे फीलिंग आई, ना ही मुझे डर लगा, कुछ भी नहीं लगा, और बहुत 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 अच्छे से मेरा ऑपरेट हुआ, यही जो सर्जरी होनी थी। उसके बाद उन्होंने मुझे एक दवाई लिखी बस,
बोले आधे घंटे बाद ये दवाई ले लेना, थोड़ा सा कुछ खा के, क्योंकि चक्कर आ सकता है ना। और उसके बाद 1 घंटे बाद वो सॉरी रात को फिर दवाई ले लेना। कल आपको दर्द लगे तो दवाई लेना, वरना दवाई की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने वहीं पे रियल जूस पिया थोड़ा सा, और फिर मैंने उसके बाद दवाई ली। थोड़ा मैंने रेस्ट किया, रेस्ट मतलब थोड़ा बैठ गई, मुझे कुछ हो नहीं रहा था ऐसा कि चक्कर आ रहा, फिर भी मैंने थोड़ा प्रिकॉशंस ली, थोड़ा मैंने रेस्ट किया। उसके बाद फिर मैं घर आ गई, बस मुझे पता ही नहीं चला। एक दिन मैंने छुट्टी ली नेक्स्ट डे, क्योंकि देखो 31 को मुझे छुट्टी लेनी पड़ती है, एमसी मेरी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन गुरुजी ने मुझे छुट्टी वाला दिन दिया। 31 हमारी छुट्टी हो गई थी, उधम सिंह जयंती, इसलिए मैंने कहा गुरुजी कह रहे हैं कि चलो तू रेस्ट कर ले एक दिन, है ना। 2 दिन का काम एक दिन में हुआ। मैंने अच्छे से रेस्ट किया, और फिर नेक्स्ट डे मैं स्कूल चली गई। स्कूल में भी देखो सभी टीचर्स ने मुझे पूरा 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 कोऑपरेट किया, बोले आप चुपचाप बैठे रहो, आपको क्लासेस भी नहीं लेनी है, हम आपकी क्लासेस के एडजस्टमेंट कर देंगे, आप चुपचाप बैठे रहो, आप मौन व्रत धारण करो। और महाशिवरात्रि के दिन गुरुजी ने मौन व्रत धारण करवाया, है ना। मैंने रुद्राभिषेक वाला मंत्र जाप मतलब रुद्राभिषेक चला दिया, वो भी मुझे थोड़ा थोड़ा आता है, तो रुद्राभिषेक में सुनती रही, कभी कभी गुरु जी के मंत्र जाप करती रही। बस आज का दिन ऐसे ही बीत गया, और आज मैं आप लोगों के सामने अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, बोल रही हूँ। मुझे बोलने में कोई भी परेशानी नहीं है। परेशानी तो शायद मुझे उसी दिन मतलब 31 को भी नहीं थी, जैसे ही ऑपरेशन कराया, फिर भी मुझे लगा कि स्टिचेस लगे हुए हैं, है ना, तो कोई दिक्कत ना हो, इसलिए प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होते हैं। और सुबह मैं एक बात और बताती हूँ, सुबह मैं जल प्रसाद लेकर गई थी, तो मैं अपने सभी संगत को ये कहना चाहूँगी कि गुरु जी पर अंधा विश्वास रखो, ब्लाइंड फेथ रखो। ब्लाइंड फेथ आप रखोगे, गुरु जी का मंत्र जाप करोगे, कोई भी अड़चन, कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आएगी। सारे काम अपने आप ही बनते चले जाएंगे, और आपके मन में जो खुशी मिलेगी वो तो उसका तो मैं बयान ही नहीं कर सकती। अभी गुरुजी ने कहा तेरी सारी कष्टों को, सारे दुखों को, सारी बीमारियों को हर लूँगा। मुझे थोड़ी सी डायबिटीज़ की भी शिकायत है, 2019 में मुझे हुई थी, तो मैं उस टाइम बहुत बहुत परेशान, बहुत रोई थी उस दिन, जिस दिन मुझे डिक्लेयर हुई थी 21 अप्रैल 2019, है ना। कुछ टाइम तो मैंने दवाइयाँ ली, फिर उसके बाद मैंने दवाइयाँ नहीं ली, बिल्कुल भी परहेज़ नहीं किया। अब फिर ठीक आई, कभी ज़्यादा आई कभी कम आई, लेकिन अब मैंने एक बार थोड़ा सा कराया तो मुझे थोड़ी ज़्यादा ही आई 280। तो अब मैंने हफ्ता एक दवाई ली है ग्लाइसिडाम, गुरु जी के जल प्रसाद से ही ली है। और मैं अब सोच रही हूँ कि एक बार मैं अपना डायग्नोज कराऊंगी, है ना। लेकिन मुझे फिर भी गुरु जी पर पूरा विश्वास है। देखो मेरी दांतों की समस्या थी, कितनी भयंकर समस्या थी, मुझे लग रहा था कि मैं तो सारे ही दांत चले जाएंगे और मुंह मेरा पतला सा हो जाएगा, बूढ़ी सी लगने लगूंगी, है ना। लेकिन गुरु जी ने आधा ट्रीटमेंट मेरा हो गया है, मतलब नीचे वाले दांतों की ग्राफ्टिंग हो गई है। अब जो न्यू दांत ट्रांसप्लांट करेंगे, ब्रेस लगाएंगे, वो मैंने गुरु जी पर ही छोड़ दिया है कि गुरु जी क्या करवाएंगे, कैसे मेरा मुंह भरेंगे, कैसे उनको कराना है, वो सब कराएंगे, वो उनकी जिम्मेवारी है, मेरी नहीं है। ये गुरु जी की जिम्मेवारी है, मैं उनकी बेटी हूँ, उनका प्यार मुझ पर बरसता है, बरसता रहेगा ऐसे ही। मेरी ड्यूटी तो गुरु जी ने ये कहा है कि तू सिर्फ मंत्र जाप कर पुत्र, तू सिर्फ मंत्र जाप कर, बड़े मंदिर तेरा मायका है, मैं तेरा प्यो हूँ, है ना। तो बस मैं उनको अपना पिता मानती हूँ, उनका प्यार मेरे ऊपर दिन रात बरसता है। कोई मुसीबत, कोई अड़चन मेरे ऊपर ना कभी आई है और ना ही आएंगी, आती भी है तो हल्के में चली जाती है। तो ये वाली दूसरी मैंने डिजीज़ आज गुरुजी को अर्जी लगा दी है कि गुरुजी इसको तो ज़रूर ही ख़त्म करना पड़ेगा, ये तो एक घुन की तरह इंसान के शरीर को खा जाती है। और गुरुजी से मैं ये अरदास लगाऊंगी कि हे भगवान, किसी को भी
ये बीमारी मत लगाना। बस थोड़ी थोड़ी है ना हो जाए कि वो कंट्रोल में रहे, ज़्यादा मत करना किसी को भी कि इससे डायलिसिस पे चला जाए, किडनीज, लीवर, हार्ट, है ना, बहुत सारे लंग्स, कुछ भी हो सकता है इस बीमारी से। तो ये वाली बीमारी, हे गुरु जी महाराज, ये मेरी अर्जी स्वीकार करो, मेरी भी दूर करो, और किसी को भी ऐसी बीमारी मत लगाना। लगाना तो क्या, ये हम सबकी लाइफस्टाइल ही है जो ऐसा सब कुछ हो जाता है। पर क्या करें, पता नहीं, ईमान बेईमान है, हम खा लेते हैं है ना, टिका नहीं जाता है। चीज़ें सामने देखकर हम खा सकते हैं। तो या तो गुरुजी आपको ही करना है, प्रिकॉशंस क्या लेनी है, कैसे लेनी है, कैसे क्या कराना है, मुझे नहीं पता। अगला सत्संग जो मैं शेयर करना चाहूँगी, तो मैं गुरुजी से अरदास लगा रही हूँ कि गुरुजी मैं अगला सत्संग अपनी इसी बीमारी को लेकर करूँगी कि ये इतनी भयंकर बीमारी है, मुझे भयंकर लगती है गुरुजी, क्योंकि मेरे पापा जो थे उनको भी डायलिसिस हो गया था शुगर की वजह से। और जब मेरे को वो मन में, दिमाग में वो बात आ जाती है तो मैं बहुत घबरा जाती हूँ, बहुत परेशान हो जाती हूँ, और इसी वजह से मेरा दिल जो है बहुत बहुत सेंसिटिव हो गया है। 1 मिनट में मुझे रोना आ जाता है आज। लेकिन देखो मैं कितने प्यार से, कितने अच्छे से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। मेरे मन में एक आधे से भी आधा % जो है वो डर नहीं है। तो मैं गुरुजी से ये अरदास करती हूँ आज शिवरात्रि के दिन कि गुरुजी महाराज, मेरी सारी समस्याओं का हल आपके पास है, आपका प्यार मुझ पर बरसता है, बरसता रहेगा। सत्संग ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देना चाहूँगी। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। पूरी संगत का भला करे गुरु जी। शिवरात्रि के दिन मुझे आशीर्वाद दें, अपने भक्ति दे, अपनी शक्ति दे, और अपने चरणों में मुझे स्थान दे, मुझे और मेरे पूरे परिवार को, और पूरी अपनी प्यारी प्यारी संगत को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी।